Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th geography. Class 10th geography and this is chapter number 5th. चैप्टर नंबर 5 क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर 4 आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपने नहीं देखे हैं, चारों में से किसी में भी डाउट हो सो एक बार दोबारा जाके देख सकते हो। और हम बात करें क्लास 10th की सिविक्स, हम बात करें, आप पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो सिविक्स आ चुकी है, वो भी अपलोडेड है। हम बात करें आपका कोई जूनियर हो क्लास 9th में ज्योग्राफी सिविक्स के लिए, वो भी अपलोडेड है। अब कुछ समय के बाद हम बात करें हिस्ट्री भी आने लग जाएगी क्लास 9th क्लास 10th की, और हो सका तो क्लास 11th की भी इसी साल में अपलोड हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही हैं। हम बात करें जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा हम और भी चीज़ें लाएंगे, जैसे कि हम बात करें करंट अफेयर्स जो है वो रोज़ आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ डल रही हैं। सो जैसे कि हमने बोला था कि हम बच्चे की सोशल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स हो जाते हैं ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा सा क्या रहे, थोड़ा सा अवेयर रहे कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। ठीक है, क्या उसे फॉलो करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो वो हम देने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का ज्योग्राफी एंड द चैप्टर नेम इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ के स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में। जियो मतलब अर्थ, लॉजिस्ट मतलब जो उसकी स्टडी करे। सो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनस नेचुरली occurring substance with a definable internal structure। so जो मिनरल है उसकी डेफिनेशन दी है जियोलॉजिस्ट ने ऐसे, एज अ होमोजीनस नेचुरली occurring substance with a definable internal structure। क्या बोला उन्होंने? होमोजीनस क्या होता है? इक्वल। बेसिकली मतलब हम बात करें वो क्या होता है? समांतर। होमो मतलब इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है, तो नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकोर होता है, उससे कोई मैन मेड नहीं होता, वो नेचुरली होता है। मतलब हम बात करें तो कुदरती होता है। ठीक है, विद द डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिफाइन कर सकते हैं। सो क्या होता है मिनरल इज अ होमोजीनस नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, एंड मिनरल आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टेल्क। सो मिनरल जो है वो क्या है? वो हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, सॉफ्टेस्ट से सॉफ्टेस्ट मिनरल पाया जाता है। हार्डेस्ट डायमंड सबसे ज़्यादा होता है, हम बात करें उसकी हार्डनेस होती है 2.4 के आसपास, और इससे ज़्यादा हार्ड कोई नहीं होता। ठीक है, हम बात करें और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन होता है? टेल्क मतलब हम बात करें नमक। ठीक है, सब नमक भी क्या एक मिनरल है जो कि सबसे सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट इज पॉइंट इज ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये जो 2000 मिनरल है हर किसी बुक में अलग होगा, किसी में 1900 हो सकता है, किसी में 2100 हो सकता है। सो आप अपनी बुक के हिसाब से देख लेना कितना लिखा है। ठीक है, सो मेरे हिसाब मेरी बुक के हिसाब से 2000 मिनरल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2000 मिनरल अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और कुछ ही ऐसे हैं, ओनली अ फ्यू आर एविडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। और उनमें से क्या है, कुछ ही पाए जाते हैं कहाँ पे? रॉक्स में। तो किस किस तरीके से ये मिनरल पाए जाते हैं इन द एनवायरमेंट हम बात करें तो अकोरेंस ऑफ मिनरल, किस तरीके से ये पाए जाते हैं। सो मोड ऑफ अकोरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, सो मिनरल आर यूजली फाउंड इन ओर्स। जो मिनरल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ओर्स के अंदर। अब ओर्स क्या है और मिनरल क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? सो एक रिलेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल। क्या सही है? नहीं है। ठीक है, सो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल मिनरल्स आर ओर। ठीक है, ऑल मिनरल, सॉरी दोनों मिटाना पड़ेगा अब। ऑल मिनरल्स आर ओर बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है क्या कि जितने भी मिनरल होते हैं वो सारे किससे मिलते हैं? हमें ओर से। बट क्या सारी ओर मिनरल प्रोड्यूस करती हैं? नहीं। ठीक है, सो मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। तो ओर्स में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। और लेकिन क्या सभी ओर्स में मिनरल पाए जाते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों के बीच में। और क्या हम हर किसी ओर से बोल सकते हैं मिनरल एक्सट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। मिनरल हम सिर्फ उसी ही ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो क्या हो? इकोनॉमिकली फीजिबल। क्या हो? इकोनॉमिकली फीजिबल। हम आगे पढ़ेंगे अभी एक चीज़ कि समुद्र के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल होते हैं, लेकिन क्या वो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं? क्या हम जितनी मेहनत करेंगे उसे बाहर निकालने में तो क्या होगा कि हम उससे थोड़ा सा प्रॉफिट ले पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हम उनको और नहीं बोलते।
ठीक है। समुद्र से हम सॉल्ट ले सकते हैं, क्या वो लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल है? नहीं है, इसलिए उनको हम और नहीं बोलते। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। So the term ore is used to describe an accumulative of any mineral mixed with other element। तो क्या होता है, जो ओर है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, कि एक तरह का मिनरल हो किसी एक अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट। हम बात करें तो जैसे ऑक्साइड, जैसे हम बात करें फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है। क्या है? फेरस ऑक्साइड। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या है, आयरन प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या है, एक और एलिमेंट है, हम बात करें ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वो क्या है, हम बात करें कि ओर है ये, जिसमें से हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, मिनरल। ठीक है, हम बात करें हेमेटाइट, मिटाना पड़ेगा कुछ इसमें से, तो ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, तो हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या होता है, जिसमें से हम ओर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, सॉरी, मिनरल आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं, आयरन। ठीक है, तो हेमेटाइट क्या है, बेसिकली ओर है। हेमेटाइट ओर होती है जिसमें से हम आयरन निकालते हैं, तो आयरन क्या है, मिनरल है। तो ये बात होती है। ठीक है, तो इट जनरली अक्वर्स इन दिस फॉर्म्स। तो ये किस तरह से हम बात करें अक्वर होते हैं, तो किस फॉर्म में होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। पहला, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो तीन तरह की रॉक्स होती है, हमें पता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये रॉक साइकिल का पार्ट है, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसे हम डिस्कस। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन द क्रैक्स, सर्विसेज, फॉल्ट्स एंड जॉइंट। फॉल्ट्स और जॉइंट एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्रैक्स में प्रेजेंट होंगे, या फिर फॉल्ट्स में, या फिर सर्विसेज में। सो जो स्मॉल अक्यूरेंस होती है, मतलब जो छोटे स्तर पे पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीन्स, और जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं लोड्स। क्या बोलते हैं, लोड्स। ठीक है, सो वीन्स और लोड्स, कम पाए जाए तो वीन्स, ज्यादा पाए जाए तो लोड्स। नेक्स्ट इज इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अक्वर इन बेड्स और लेयर। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, लेयर्स में। हर लेयर में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स अलग अलग तरह के। जितना हम बात करें अच्छा मिनरल होगा थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, हम बात करें सॉइल के अंदर डिपॉजिट होना। बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है इसका, सॉइल के अंदर डिपॉजिट होना, एक्यूमुलेशन होना, एंड कंसंट्रेटेड, एक ही जगह पे कंसंट्रेट होना इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। मान लो ये सॉइल है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर होंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिनरल डिपॉजिट हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है और कंसंट्रेटेड हुआ है। तीनों का मतलब हम बात करें तो एक ही बोल सकते हैं हम, तीनों एक ही प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेट होना मतलब एक ही जगह पे एकत्रित होना, कंसंट्रेटेड भी बात वही है कि एक ही जगह पे कंसंट्रेट होना, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल स्टेटअप से। सेडिमेंट्री में कहाँ पे पाए जाते हैं, बेड्स और लेयर्स में। क्लियर। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt, and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid region. तो हम बात करें सॉल्ट की, सॉल्ट कैसे मिलता है हमें, हम बात करें लेक से मिल जाएगा, जहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट हो। लेक में वैसे फ्रेश वाटर होता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, सी में मिल सकता है हमें। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब इवापोरेशन होता है, हम बात करें एरिड रीजन मतलब जैसे राजस्थान वगैरह एरिया। ठीक है, तो राजस्थान वाला एरिया बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट। तो जैसे ही वाटर इवापोरेट होता है तो हमें सॉल्ट मिल जाता है, तो पोटेश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट वहाँ पे मिल जाता है हमें। जिप्सम भी हमें कैसे मिलता है, इसी तरीके से मिलता है, इवापोरेशन की वजह से मिलता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम पता लगी कैसे, एक इग्नियस और मेटामॉर्फिक में कैसे मिलते हैं, सर्विसेज में, जॉइंट्स में हम बात करें, फॉल्ट में इस तरीके से मिलता है। हम बात करें सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री में कैसे मिलता है, सेडिमेंट्री मिलता है बेड्स और लेयर्स में, और एक और टाइप में कैसे मिलता है, इवापोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो दो तरीके से हमने देख ली कैसे अकोर होता है क्या, मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो अनदर मोड, एक और तरीके का मोड होता है फॉर्मेशन का, किसका, जिसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, किसका, सरफेस रॉक का। सरफेस रॉक क्या होती है, टूट जाती है एंड वो फिर लेयर्स में चली जाती है, तो फिर से वही चीज हो जाती है हम बात करें तो अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स and the removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material containing ores। तो क्या होता है कि जैसे देखो एक रॉक है, ठीक है, वो किसी भी तरह से हम बात करें डिकम्पोज हो रही है, या ठीक है, जैसे हम बात करें उसमें क्या हो रहा है, जैसे टूट जा रही है वो किसी भी वजह से, हवा से, पानी से। ठीक है, हम बात करें किसी भी अगर चीज़ से वो टूट रही है, और क्या हो रहा है, जो भी उसका सोल्यूबल पार्ट है, जैसे हम बात करें Fe2O3 की। अब मान लो इसमें से ऑक्सीजन हट जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगी, ये हमारे पास हमारा मिनरल बच जाएगा। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो जिसमें से सॉल्यूबल पार्ट हट जाए और हमारे पास क्या बचे, फिर सिर्फ
जिसमें ऐसी और जिसमें सिर्फ मिनरल हो। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका होता है हमारा किसका, एक्सट्रैक्ट करने का, क्या, मिनरल। फोर्थ इज certain minerals may occur as alluvial deposit in sand of valley floors and base of hills. These deposit are called placer deposit. तो ऐसे मिनरल जो हमें एलुवियल डिपॉजिट के थ्रू मिलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल क्या होती है, सॉइल होती है, इसके अंदर जब हमें मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। इसमें जनरली क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसे ये मतलब ऐसे इसमें मिनरल मिलते हैं जिसमें जंग नहीं ले सकता। तो जनरली कंटेन मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड, जिसमें जंग नहीं लगता थ्रू बाय वाटर। तो अब क्योंकि देखो सॉइल के अंदर तो पानी जा सकता है ना, अब रॉक के अंदर नहीं घुस सकता जल्दी, लेकिन सॉइल के अंदर घुस सकता है। तो इसका मतलब ऐसे मेटल वहां नहीं पाए जा सकते जहां पे क्या लगे, जंग लगे, इसलिए गोल्ड और सिल्वर वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, द ओशियन वाटर contain vast quantities of mineral but most of these are too widely diffused to be of economic significance। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ओशियन वाटर, इसके पास बहुत तरह के मिनरल होते हैं बट वो क्या होता है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होते, मतलब हम उसको प्राप्त करके हमें कुछ ऐसा ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट और ब्रोमीन ऐसे मिनरल हैं जो ओशियन वाटर्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं बट हम उसे अभी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। नेक्स्ट, तो दो तरीके के मिनरल होते हैं बेसिकली, हम बात करें, डिवाइड करना चाहें, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जो आयरन कंटेन करें, नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो। तो बेसिकली फेरस में बोल देंगे हम क्या, आयरन कंटेनिंग मिनरल। एंड हम बात करें अगर नॉन फेरस की, नॉन फेरस का है, देखते हैं यहाँ पे कहीं कहीं होगा भी, देख लेते हैं। नॉन फेरस, तो नॉन फेरस जो आयरन कंटेन ना करे, डू नॉट कंटेन आयरन, सिंपल, तो डू नॉट कंटेन आयरन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फेरस मिनरल को नॉन फेरस मिनरल से। तो फेरस कंटेनिंग मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। फेरस मिनरल क्या होते हैं, 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। तो फेरस मिनरल वो होते हैं जो क्या होता है, 3/4, मतलब हम बात करें तो 75% प्रोडक्शन कवर करते हैं किसकी, मेटेलिक मिनरल की, किसकी, मेटेलिक मिनरल्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो क्या होते हैं ये, प्रोवाइड करते हैं क्या, रॉ मटेरियल एक तरह से, किसके लिए, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री जो क्या करती हैं, मेटल यूज करती हैं अपने रॉ मटेरियल में। जैसे कि हम बात करें, आप कार इंडस्ट्री ले लो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में मेटल यूज होता है। ठीक है, आप ले लो जो आपके स्टील बनाते हैं। ठीक है, या हम बात करें आपकी जो रेलिंग बनाते हैं। ठीक है, या हम बात करें जो लोहे की गेट बनाते हैं। ठीक है, तो इन बस बनाते हैं, या ऑटोमोबाइल में आ गया वो एरोप्लेन। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती हैं, जिनका रॉ मटेरियल क्या होता है, मेटल। ठीक है, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या होता है, हम बात करें मेटल। तो इसलिए क्या होता है, फेरस मिनरल जरूरी है किसके लिए, इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। तो हमारे पास फेरस मिनरल अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, गुड क्वालिटी का पाया जाता है, बट हमारे पास नॉन फेरस मिनरल बहुत कम है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो इंडिया के पास क्या है, हम अच्छा क्वांटिटी में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपनी इंटरनल डिमांड पूरी होने के बाद। आयरन ओर जो हम बात करें बेसिकली फेरस मिनरल का है, जो आयरन प्रेजेंट होता है तो मतलब फेरस है, इसलिए हम आयरन ओर के बारे में जान लेते हैं। तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर क्या है, बेसिक मिनरल, और क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या है, हम बात करें बैकबोन। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, मशीन्स लगती हैं, हर किसी इंडस्ट्री में आप बात करोगे तो मशीन किससे बनती है, आयरन से। तो आयरन ओर क्या है, आयरन ओर है बेसिक मिनरल, जो कि हम बात करें क्या है, बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। आप कहीं भी देख लो आपका मेटल यूज होगा। आप अभी भी मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मे भी इसमें मेटल हो। ठीक है, मेरे हम बात करें जो हमारे पास सिस्टम है उसमें मेटल है। ठीक है, गेट में आप देखते हो कि जो जिससे गेट खोलते हैं वो कुंडी मेटल की होती है। हम बात करें आपने अगर ऑटो वो वाला लगवा रखा है स्विच वाला, वो भी क्या होता है, उसमें मेटल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बिना मेटल के काम नहीं चलेगा, बिना आयरन के काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन। इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। तो इंडिया क्या है, अच्छी तरीके का पाया जाता है। इंडिया क्या है, रिच है गुड क्वालिटी आयरन ओर में, गुड क्वालिटी आयरन
और में मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर टाइप ऑफ आयरन ओर। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या होता है, आयरन ओर की टाइप्स होती है, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या मिलता है, आयरन। अब बात कर लेते हैं इसकी, जहाँ पे पाया जाता है क्या, आयरन ओर। द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, ठीक है, द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। सो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, क्या, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड, क्या, उड़ीसा में क्या होता है, हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर फाउंड होता है, मतलब हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी वाला। तो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट के अंदर क्या होता है, हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर फाउंड होता है इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केदुझार डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम थे, हम बात करें तो इन द एडजॉइनिंग सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट ओर इज माइंड इन गुआ एंड नावमुंदी। तो नावमुंदी हम बात करें क्या है, हम बात करें तो एक हिल का नाम है, ठीक है। सो झारखंड और उड़ीसा ये दोनों क्या है, बहुत ही अच्छा हम बात करें प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाई ग्रेड हेमेटाइट और, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट के नाम थे वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेल्ट इज दुर्गा बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट, क्या, दुर्गा बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट। सो ये कहाँ पे लाई करती है, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र के बीच में लाई करती है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बेलादिला रेंज क्या है, एक माउंटेन रेंज है, छोटी सी हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे पाया जाता है क्या, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट और, कहाँ पे, इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और जो रेंज है इसमें क्या है, 14 डिपॉजिट है जिसके सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर के, सुपर हाई ग्रेड मतलब बात करें सबसे अच्छा जो हेमेटाइट ओर है या बात करें आयरन है, वो कहाँ पे पाया जाता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। नेक्स्ट इज मैंगनीज, जो कि हम बात करें इंपॉर्टेंट मेटल में से एक है। सो मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज ऑयल। तो फेरो मैंगनीज अलॉय वो अलॉय होता है जिसमें 80% क्या होता है, मैंगनीज, क्या होता है, मैंगनीज। तो मैंगनीज किसमें मतलब स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है। तो 10 kg मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, 1 टन स्टील बनाने के लिए, मतलब 100 kg स्टील बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 kg मैंगनीज, ठीक है। तो हम बात करें 1 kg लगता है 10 किलो स्टील बनाने में। सो मैंगनीज क्या है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टील आप देख सकते हो हर जगह प्रेजेंट होती है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें स्टील की होगी, स्टील के गिलास, स्टील की कढ़ाई, ठीक है, स्टील की चम्मच, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में प्रेजेंट होती हैं स्टील की। सो स्टील इज इम्पॉर्टेंट। और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स में भी काम आता है क्या, मैंगनीज, क्या, मैंगनीज, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंगनीज से प्रोड्यूस होती हैं। हम बात करें तो फेरो मैंगनीज ऑयल क्या होता है पता चल चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, नॉन फेरस की, किसकी, नॉन फेरस मिनरल्स की, नॉन फेरस मिनरल्स की। नॉन फेरस मिनरल पता चल गया, ये क्या होते हैं, जो आयरन कंटेन नहीं करते, दैट डू नॉट कंटेन आयरन। इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। सो मैं जब पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंडिया का रिजर्व है, जो इंडिया के पास हम बात करें जो नॉन फेरस मिनरल का रिजर्व है, मतलब जो हमारे पास स्टोर है कि इतना हमारे पास है नॉन फेरस मिनरल, वो इतना ज़्यादा हम बात करें सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा चाहिए, हमारे पास कम है। सो हाउएवर दीज मिनरल विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, lead, zinc and gold play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industry। हम सबको पता है कि कॉपर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम बात करें बॉक्साइट, हम बात करें लेड, हम बात करें जिंक, हम बात करें गोल्ड, ये क्या है, नॉन फेरस मिनरल है, लेकिन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉपर ज़्यादातर हमने सुना है वायर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पूरी कॉपर पे डिपेंड है, ठीक है। गोल्ड जो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है इन इंडिया, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करें जिंक इंपॉर्टेंट, बॉक्साइड अगेन इंपॉर्टेंट। सो ये जो जितने भी नॉन फेरस मिनरल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। सो लेकिन हमारे पास क्या है, इनके जो रिजर्व हैं वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और हो सकता है आने वाले समय में हमें ये बाहर से लेना पड़े, एक्सपोर्ट कराना पड़े, मतलब, ठीक है, बाहर से मतलब वो एक्सपोर्ट करेंगे और हम इंपोर्ट करेंगे, गलत मत लेना मुझे कि हमें एक्सपोर्ट नहीं, हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा बाहर वाली कंट्री से,
ठीक है। सो ये था नॉन फेरस मिनरल के बारे में। एंड हम बात करें तो गाइज ये बहुत है, अभी नॉन फेरस फेरस मिनरल हम बात करें, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब जो कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, ठीक है, तो इसे प्लीज़ यार कल के लिए छोड़ दो, मतलब सेकंड पार्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये जो है वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। अब सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, फिर हम बात करें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, जो कि आपको पता है एनर्जी रिसोर्स में आता है क्या, कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है। आप बचपन से 7th से 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या होता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय एंड बी सेफ, स्टे होम एंड जो भी है, ठीक है। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बाय।